बहुत अच्छी तरह से आपने हजम करवाया। बहुत बढ़िया सिखाते मैं हैं। कल कुछ पढ़ रहा था ज्ञान के ऊपर, तो दिल में विचार आया कि हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी उन्होंने बोली कि जब तक गायत्री मंत्र का या कोई मंत्र बोले, उसमें जो उन्होंने 4 स्टेप बोले हैं, स्वरण, मनन, निधिध्यासन एंड साक्षात्कार। तो आई वॉज थिंकिंग एंड डिबेटिंग इन माई माइंड कि साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार का मतलब है जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो शुरू से अंत तक जो एक एक शब्द मंत्र का बोलते हैं, उस मंत्र का अर्थ क्या है, तो उस अर्थ को अपने जीवन में धारण करें, वो साक्षात्कार। तो ये मेरे को याद है जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, कभी भी हम हवन करने जाते थे और हमारे ग्रैंडफादर थे, ही वाज वेरी ओपन। वो पूछते थे भाई, तो हम सब बच्चे ये कहते थे, बाबा साहब आप हमसे मंत्र बोलवाते हो, हम लोग को समझ में नहीं आता, ये तोते की तरह रटते जाते हैं। तो उन्होंने ये नित्य कर्म विधि का हिंदी में अनुवाद करवाया, और हमारी बुआ जी जो कि संस्कृत में MA थी, उन्होंने हिंदी में उन्होंने उसमें योगदान दिया, और सारी नित्य कर्म विधि का पहली बार उन्होंने सारा हिंदी में किया, संध्या का भी किया, हवन का भी किया। तो उससे हमें ज्ञान हुआ। मेरी इच्छा थोड़ी सी यही आई कि आप यहाँ हैं, आप नॉलेजेबल है, सब चीज़ जानते हैं, तो मेरी इच्छा ये है कि इस भवन में जो कोई भी आए सज्जन, उसको हम कोई ऐसी या तो वेब पे ऐसी करें कि उसको गायत्री मंत्र का कम से कम जब वो बोलें तो उनको साक्षात्कार। तो अगर हम ये सेवा करते हैं सारे समाज से, तो इससे हमारे पूर्वज जिन्होंने की ये स्थापना करवाई हमको, तो उनकी आत्मा को भी शांति होगी, हमें भी अपना ध्येय पूर्ण करने में। और जब तक एक एक मंत्र आप विचार करो, थोड़ी देर होगी कि सभी लोग आएँ और गायत्री मंत्र बोलें, 7 की 4 उसका साक्षात्कार। तो उसको छोटे रूप में जैसे भी, इवन 1:1, आप ये कहें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको मंत्र का एक एक रूप में बताऊंगा। और अंत ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सविता एंड सावित्री को धारण करो। इस एक वर्ड पे ही अगर वो जाने क्या सविता है क्या सावित्री है, और उसको मैं धारण करूँगा, अगर आप उसको धारण कर लोगे तो आपको कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम अपने जो ग्रुप है छोटा जितने भी हैं, और अगर ऐसा करेंगे और उनको ये कहेंगे भैया आप गायत्री मंत्र का बोलते हो, आप साक्षात कर रहे हो, इसका धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, उनका जीवन। और आई थिंक अगर हम ऐसा कर सकें तो इससे हमें आर्य समाज की स्थापना करने का जो ध्येय है, तो आगे